हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा टेस्ट नंबर 8 है। इसके पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर के देखिए, और इसका पीडीएफ हम अपना टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर डाल देते हैं। आप वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये फ्री में व्यवस्था है, ठीक है। तो चलते हैं, आज की प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन के मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। तो कह रहा है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जो दिया जाता है ना, तो उस दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। तो वो था 86वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, है ना। इसमें जो है संविधान में 21 के एक जोड़ करके यानी 21A जोड़ करके मौलिक अधिकार के श्रेणी में रखा गया है। 21 में 21 को ए जोड़ करके 21A में 6 से 14 वर्ष के पूछेगा क्वेश्चन के अनुच्छेद 21 के ए में क्या है। तो 6 से 14 वर्ष को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और ये जो प्रावधान है कि संविधान संशोधन, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 2002 के साथ 52वां संविधान संशोधन 1985 में, है ना, जो कि दल बदल से संबंधित है, दल एंड बदल से। 44वां संविधान संशोधन से संबंधित अगर देखा जाए तो 1978 में हुआ था, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसको मिनी संविधान की दर्जा भी दिया गया है। मिनी संविधान किसे कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को, क्योंकि यहाँ से काफी, है ना, संख्या में अनुच्छेद लिया गया है। अगला क्वेश्चन कर संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है। तो संसद का पहला घंटा की अगर बात किया जाए तो 11 से 12 बजे तक चलती है, 11 से 12 बजे तक। और ये जो है क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। तो संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल। और प्रश्न काल के बाद जो है 12 से 1 बजे के बीच में शून्य काल आता है। 12 से 1 बजे के बीच में क्या आता है? शून्य काल आता है, ठीक है। लेमडक सत्र की अगर बात किया जाए तो लेमडक सत्र की व्यवस्था अमेरिका में है, भारत में नहीं है। लेमडक सत्र उस सत्र को कहते हैं जैसे लोकसभा के प्रथम बैठक, है ना, जो उनके संसद भवन में होती है, और फिर अंतिम बैठक के बीच के जो सत्र होता है उसे लेमडक सत्र कहा जाता है। तो इस तरह से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है। तो हेमावती की अगर बात करें तो हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। किसकी है? कावेरी की। हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की। कावेरी नदी, हेमावती नदी किसकी है? कावेरी नदी की। कावेरी नदी की अगर बात किया जाए तो यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। कावेरी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की। कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। कावेरी की अगर बात किया जाए तो यह दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। क्या कहलाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहलाता है। कौन? कावेरी। अब वृद्ध गंगा कौन है? तो गोदावरी है। तो दक्षिण भारत की गंगा अगर पूछे तो कावेरी हो जाएगा। कावेरी की और सहायक नदियां अगर देखा जाए तो अकरावती, अमरावती, है ना, भवानी, ये सब क्या है? उसकी सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है आपको, है ना, आटाकामा। कौन है? आटाकामा है। कौन है? आटाकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। आटाकामा की अगर बात किया जाए तो आटाकामा किस देश में है? चिली देश में है। कहाँ है? चिली में है। चिली क्या है? एक देश है। तो कह रहा है चिली में ही आटाकामा है जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है? आटाकामा है। गोबी की अगर बात की जाए तो गोबी कहाँ है? मंगोलिया में। कभी कोई पूछता है गोबी कहाँ है तो मंगोलिया में है।
सहारा की अगर बात किया जाए तो सहारा कहाँ है? सहारा जो है आपको अफ्रीका में है। सहारा कहाँ है? अफ्रीका में है, अफ्रीका में। और कालाहारी की अगर बात करें तो कालाहारी कहाँ है? बोत्सवाना में। कहाँ है? बोत्सवाना में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने वाला कौन था? मुर्शिद कुली कर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित किया था। तो मीर कासिम ने। किसने किया था? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने। कर निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ने। किसने किया? मीर कासिम ने। अब देखिए, ढाका से सबसे पहले जो है बंगाल के अगर बात किया जाए तो बंगाल के क्षेत्र में जो है सबसे पहले राजधानी था ढाका। बंगाल का कहा था? ढाका था। लेकिन ढाका से मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद कर दिया। तो पूछता है कि ढाका से मुर्शिदाबाद किसने किया? तो मुर्शिद कुली खान ने। अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया किसने? तो मीर कासिम ने, है ना। अंग्रेजों से, है ना, साइड होकर के कि वहां से हम शासन प्रशासन को अच्छे से चला सके, इसलिए वह मीर कासिम क्या हुआ था? मुंगेर आ गया था। तो करण निम्न से किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मीर कासिम। और अगर ढाका से मुर्शिदाबाद अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। और हाँ, एक आप अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। कर उपराष्ट्रपति का चुनाव किसमें है? उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अगर देखा जाए तो 63 से 69 से संबंधित है। 63 से लेकर के 69 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, 63 से 69 अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो उपराष्ट्रपति में। 63 की अगर बात किया जाए तो एक उपराष्ट्रपति होगा भारत में। 63 में क्या है? तो एक उपराष्ट्रपति होगा भारत में। क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति भारत में होगा। 64 की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होगा। तो राज्यसभा के सभापति 64 है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद के पदेन सभापति, तो डी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर 65 की बात किया जाए तो राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति जो है कार्य करेगा, है ना। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। या किस अनुच्छेद में? 65 में। अगर 66 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। 66 में क्या है? तो इससे चुनाव की संबंधित है। किसे? चुनाव से संबंधित है 66। उपराष्ट्रपति के चुनाव की अगर बात किया जाए तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। 67 में अगर देखा जाए तो इसका कार्यकाल से संबंधित है ना। 67 में क्या है? तो उसका कार्यकाल है। कार्यकाल कितना है? 67 में है। और पद रिक्त 68 की अगर बात किया जाए तो पद रिक्ति से संबंधित है। और 69 में जो है शपथ ग्रहण है। 69 में क्या है? शपथ ग्रहण है। तो शपथ ग्रहण हो जाएगा, अर्थात 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद संबंधित है 63 से लेकर कितना? 69 तक। 63 से 69। उपराष्ट्रपति कितना से कितना? तो 63 से 69 में। 63 में क्या है? तो एक उपराष्ट्रपति होगा भारत में। 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होगा। 65 में राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा राष्ट्रपति के रूप में। 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। 67 में जो है उसका कार्यकाल से संबंधित है। और 68 में पद रिक्त से संबंधित है। जबकि 69 में शपथ ग्रहण से संबंधित है। तो ये 63 से लेके 69 तक था। अगला क्वेश्चन, करा जया, पद्मा एवं कृष्णा किसे फसल की उन्नत किस्म है? तो जया ये सब धान का, किसका है? धान का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय और चतुर्थ महाकाश्यप, सभा, कमी, मोगलीपुत्र, पशुमित्र, मतलब किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये पूछा जा रहा था। प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात किया जाए तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये हुआ था आपको महाकाश्यप के। द्वितीय हुआ था आपको शावाकमी से। और तृतीय हुआ था मोगलीपुत्र से। और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र से हुआ था, वसुमित्र की अध्यक्षता में। अगर प्रथम की बात किया जाए तो प्रथम हुआ था राजगीर में। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। द्वितीय की अगर बात करें तो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में।
तृतीय हुआ था पाटलिपुत्रा में, और चौथा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, और ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। ठीक है, ये भी पूछता है कि कहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति की बात किया जाए तो राजगीर में तो हुआ था, लेकिन किसके किसके राज्यकाल में हुआ था ये पूछता है। तो प्रथम हुआ था अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक और कनिष्क। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के शासनकाल में ये चारों बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कह रहा कौन सा ऐसा अभिलेख है जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से। कलिंग नरेश खारवेल किससे संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से। जूनागढ़ की बात किया जाए तो जूनागढ़ जो है रुद्र दामन से संबंधित है, रुद्र दामन। नाना घाट की अगर बात किया जाए तो सतकर्णी प्रथम, सतकर्णी प्रथम हो जाएगा। और नासिक, नासिक की बात की जाए तो गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? पर अगर भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं तो ऐसा राज्य है 16, है ना। मैप पर देख लीजिएगा। करा बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं किसका लोकप्रिय नारा था? तो ये नारा जो था आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1776 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो हल से जोते हुए कालीबंगा, कहां से? कालीबंगा से। लोथल जो है भगवा नदी के किनारे है, बनावली हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन, कर किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ था? हुमायूं एक ऐसा राजा था मुगल काल का जो 2 बार शासन किया है। 2 बार शासन करने वाला राजा कौन है मुगल काल में? तो हुमायूं है। एक तो 1530 से लेकर के 1539 तक चला, और फिर 1555 से 1556, और इस बीच में जो है शेरशाह सूरी ने शासन किया था। और अंतिम रूप से क्या हुआ? सीढ़िया से लुढ़क कर क्या हुआ था? ये गिर गया था। इसी में इतिहासकार लेनपुल ने कहा है, क्या कहा है? कि यह जो है जीवन भर लड़खड़ाते रहे और अंतिम रूप से लड़खड़ाते लड़खड़ाते हुए गिर गए, मर गए। ठीक है, तो ये हुमायूं के बारे में कहा था लेनपुल ने, है ना। क्योंकि यह पुस्तकालय भवन से जब नीचे उतर रहा था, है ना, भांग खा करके, तो यह जो है क्या हुए थे? वहां से लौटा गए थे। करा अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो विश्व विरासत में 4 गो के, कई गो किया गया? 4 गो के। कौन कौन एक बार नाम बताना चाहेंगे? कालका शिमला रेलवे, दूसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, तीसरा है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, और चौथा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो ये चारों को जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, करा कागज का पहला सफल कारखाना कहां लगाया गया था? कागज की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले जो है चीन का आविष्कार किया था। कागज का आविष्कार किसने किया था? चीन ने। लेकिन भारत की अगर बात पूछा जा रहा है कि सबसे पहले सफल कारखाना कहां खोला गया था, तो सफल कारखाना सबसे पहले हुआ था कलकत्ता में। कहां हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता के वालीगंज में। कहां हुआ था? बालीगंज में, 1867 में, बालीगंज में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या है ना। मतलब सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था? चंपारण सत्याग्रह की अगर बात किया जाए तो 1917 में हुआ था। चंपारण कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद मिल आंदोलन की बात किया जाए तो 1918 में हुआ था। यह हुआ था मार्च महीना में। ठीक है, खेड़ा, खेड़ा की अगर बात किया जाए तो खेड़ा जो है अप्रैल में हुआ था। अप्रैल 1918 में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? अप्रैल 1918 में। असहयोग आंदोलन तो हुआ था 1922 में। तो मिला लीजिए, है ना। पहले कौन होगा? पहले होगा आपका चंपारण सत्याग्रह। पहले चंपारण यानी 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4 बी नंबर। अगला क्वेश्चन, सारगैसो सागर कहां अवस्थित है? सारगैसो सागर ये कहां अवस्थित है? तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहां है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर कहां है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रीट का अर्थ रोकना होता है? रीट आप सभी को पता होगा
कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करता है रीट, है ना। रीट जो है 5 प्रकार का होता है। रीट कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, जबकि 226 के अनुसार हाई कोर्ट जारी करता है। तो अगर कौन सा रीट का अर्थ होता है रोकना, कौन सा रीट का अर्थ होता है रोकना? तो प्रतिषेध। प्रतिषेध। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब सशरीर उपस्थित कराना, ठीक है। और उत्प्रेषण के मतलब होता है क्या, आप लोग कमेंट कीजिएगा। करा भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन को प्रतिनिधित्व किया था? भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किया था शंकर देव ने। किसने किया था? शंकर देव ने। शंकर देव ने। तुकाराम की अगर बात किया जाए, संत तुकाराम की महाराष्ट्र में किए थे। कहां से? महाराष्ट्र में। नरसिंह मेहता की बात की जाए तो नरसिंह मेहता जो है एक भजन लिखे थे जिनका नाम है वैष्णव जन तेरे कहिए, है ना, जो महात्मा गांधी के क्या थे? प्यारा भजन था, है ना। नरसिंह मेहता ने लिखा था वैष्णव जन तेरे कहिए। किसने लिखा है? नरसिंह मेहता ने। किसने लिखा है? नरसिंह मेहता ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। करा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। मिला लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर। करा उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला 2 व्यक्ति था। पहला तो भीमराव अंबेडकर है, ये है, और दूसरा था तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। तो भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात किया जाए तो प्रथम हुआ था 1930 में, फिर हुआ था 31 में, और फिर हुआ था 32 में। तो 30, 31 और 32। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लिए थे? भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक है। ए और डी, ए और डी हो जाएगा आंसर। कुछ मिस्टेक होगा उस पर नहीं जाना है। कह रहा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहां से लिया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया गया है रूस की क्रांति से। रूस की क्रांति से। कह रहा भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो अपरदन से बनती है ना। किससे बनती है? नदी के अपरदन से। बी नंबर हो जाएगा। अगला, आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा है? तो सायरा है। कौन है? सायरा है। साइरस, सॉरी सायरा नहीं, साइरस। अगला क्वेश्चन, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जन गण मन की बात किया जाए तो सबसे पहले 1911 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में गाया गया था, है ना, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? हिदायतुल्लाह ने। किसने किया था? हिदायतुल्लाह ने। सॉरी, हिदायतुल्लाह नहीं। और इसका जो अध्यक्षता किया था कोलकाता में हुआ था पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर ने किया था। पंडित बिशन नारायण धर। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो पश्चिमी बिंदु की अगर बात किया जाए तो यह है सरक्रीक। कौन है? सरक्रीक रेखा। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होगा? 4 मिनट का। कितना मिनट का? 4 मिनट का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? मान के चलिए राष्ट्रपति शासन लग गया तो उसको अनुमोदन संसद से प्राप्त होना है ना। तो कितने दिन के बाद? 1 माह, 3 माह, 2 माह, 4 माह। तो ये हो जाता है 2 माह का। राष्ट्रपति शासन कहे तो 2 माह। राष्ट्रपति शासन की अगर बात किया जाए तो 356 के लगता है 2 माह। और वित्तीय आपात भी लगेगा तो उसमें भी संसद का अनुमोदन कितने माह में चाहिए? तो 2 माह में, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय आपात जो 352 में है उसे 1 महीना में अनुमोदन मिल जाना चाहिए संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। करा अबुल कलाम आजाद, फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, इन्होंने निम्नलिखित समाचार पत्रिका का जो है प्रकाशन किया है। तो कौन, किसने किया है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद की अगर बात किया जाए, अबुल कलाम आजाद की, तो ये यंग इंडिया लिखे हैं। यंग इंडिया किसने लिखा है? अबुल कलाम आजाद। यंग इंडिया अबुल कलाम आजाद। फिरोज शाह मेहता की अगर बात किया जाए तो फिरोज शाह मेहता जो अल हिलाल लिखे हैं। कौन लिखे हैं? अल हिलाल। एनी बेसेंट की अगर बात किया जाए तो एनी बेसेंट क्या लिखे हैं? है ना, बॉम्बे क्रॉनिकल, है ना, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे
क्रॉनिकल। और महात्मा गांधी क्या लिखे हैं, तो न्यू इंडिया। महात्मा गांधी क्या लिखे हैं, न्यू इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो चूखा जल विद्युत परियोजना की अगर बात किया जाए तो यह भूटान में। कहाँ है, भारतीय सहायता से। ये जो चूखा जल विद्युत परियोजना है वह भारतीय सहायता से भूटान में, है ना, स्थापित किया गया है। तो कहाँ किया गया है, भूटान में। कहाँ किया गया है, भूटान में। कारण न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, है ना, लिंगा अनुपात कहलाता है। तो कारण न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दमन और दीप है। कौन है, दमन और दीप है। भारत में अगर केंद्र शासित लिंगानुपात की बात किया जाए तो 943 है। कितना है, 943 है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात की बात किया जाए तो केरल में है और सबसे कम आपका हरियाणा में है। करा भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो उपमहाद्वीप की अगर बात किया जाए तो उपमहाद्वीप में टोटल 5 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 5 देश आते हैं। पांचों देश के नाम एक बार हम लेना चाहेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। इंडिया, पाकिस्तान, है ना, इंडिया का विरोधी कौन है, पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश बगल में ही है, फिर नेपाल, मतलब चारों क्या है, बॉर्डर पर है, चारों सीमा से लगा हुआ भारत का है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और क्या है, भूटान। तो ये पांचों क्या है, उपमहाद्वीप में है। पांचों उपमहाद्वीप में है, तो उसके अलावा कौन नहीं है, तो म्यांमार नहीं है। तो यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, कारण नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है, तो नागरिकता की बात नहीं करता है, जन्म से तो करता है, वंश के आधार पर करता है, संपत्ति अधिग्रहण द्वारा नहीं करता है, ठीक है, लेकिन क्षेत्र समाविष्ट द्वारा किया जाता है। तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नागरिकता की अगर बात किया जाए तो 5 प्रकार से दिया जाता है, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि विस्तार से, लेकिन उसकी समाप्ति किससे, तो 3 तरह से। अगला क्वेश्चन, पंचायतों के लिए वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान संविधान के कौन सा अनुच्छेद करता है, कराए, पंचायतों के लिए वित्त आयोग के स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है, तो यह करता है 243 आई। कौन करता है, 243 आई, 243 आई। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो पुनर्जागरण की अग्रदूत दाते को। कौन है, दाते। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल। कौन है, लैंडफॉल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है, तो करा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल, है, तो कह रहा है कि समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है। तो कौन सी समिति जांच करता है, यह आपको करता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति कौन करता है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 हो जाएगा राज्यसभा से, है ना, 7 राज्यसभा से। तो लोक लेखा समिति जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है ना, तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था, तो किस चीजों पर, तो ये दिया गया था आपको शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर जो है हंटर कमीशन के तहत जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था, कह संविधान निर्माण हेतु जब संविधान का निर्माण होना था तो उसमें गठित सदन समिति के अध्यक्ष किससे चुना गया था, तो ये चुना गया था आपको पट्टाभी सीतारमैया, डी पट्टाभी सीतारमैया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, करा कौन सी, किसकी कोशिका जो है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो किसकी है, माइकोप्लाज्मा का, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, माइकोप्लाज्मा और गैलीसेप्टिकमा का जो है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। सबसे बड़ा अगर कोशिका की बात की जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा का कहलाता है, और सबसे लंबा न्यूरॉन होता है जो कि मस्तिष्क में होता है।
तंत्रिका तंत्रिकी इकाई न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन करा बॉटुलिज्म क्या है? बॉटुलिज्म क्या है? तो जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता है। करा बॉटुलिज्म क्या है? तो जीवाणु से उत्पन्न मतलब बैक्टीरिया से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता है। अगला क्वेश्चन बर्ड फ्लू वायरस के रूप में जाना जाता है H5N1 और स्वाइन फ्लू अगर पूछे तो स्वाइन फ्लू क्या हो जाएगा? H1N1। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है। करा एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है लेकिन उससे भोजन नहीं लेता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिपादप कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिपादप। परजीवी मतलब जो दूसरे पर डिपेंड रहता है। मृत्यु परजीवी जो मृत चीज को खाता है। और सहजीवी है ना, सहजीवी का मतलब होता है जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है, जैसे शैवाल है। अगला क्वेश्चन करा 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक किया जाता है, तो वो 3 तत्व कौन है? तो वो है नाइट्रोजन तो है, ये है, फास्फोरस भी है, एक है पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम NPF है ना, NPF नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा संघ, वर्ग, गुण, कुल, वंश, प्रजाति। अगला क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन करा पुलूरा। पुलूरा किसका आवरण है? पुलूरा, तो पुलूरा की अगर बात किया जाए तो किसका है? फुफ्फुस या फेफड़ा का। पुलूरा किसका है? फुफ्फुस या और फेफड़ा का। सभी कीट होते हैं है ना, कीट जो होते हैं वह किस संघ का होता है? तो यूरिकोटेलिक युग का। करा मानव शरीर में फेशियल हड्डियां की संख्या कितनी होती है? फेशियल मतलब फेस में, तो 14 होता है। चेहरा में 14, चेहरा में 14, चेहरा में कितना होता है? तो 14 होता है। पूरा अगर देखा जाए सर का हिस्सा में तो टोटल 29 होता है। कितना होता है? फेस का हिस्सा में तो 29 होता है, ठीक है, जिसमें जो है आपको चेहरा 14, कपाल की बात करें तो 8 होता है। कपाल में कितना होता है? 8 होता है, तो 14 8 22, और कर्ण में 6 गो होता है, तो 28 6, सॉरी 14 8 22, 22 6 28, और एक होता है आपको है ना गर्दन के पीछे होता है, तो 29 गो हो गया, ठीक है। लेकिन चेहरा में कितना होता है? 14। प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है? जूल सेकेंड। प्लांक नियतांक का मात्रक जूल सेकेंड। अगला क्वेश्चन एक गेंद के क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे, है ना, तो 45 डिग्री पर। कितना? 45 डिग्री। कह किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? तो द्रव्यमान तो वही रहेगा लेकिन भार चेंज हो जाएगा। उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान किसी भी अवस्था में वह चेंज नहीं होगा लेकिन भार जो है ऊपर नीचे हो सकता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बाष्पन, उद्पातन। और उत्पादन क्या होता है? ठोस से गैस में, तो ठोस से गैस हो जाएगा उत्पादन। पिघलना की अगर बात किया जाए तो ठोस से द्रव हो जाएगा, ठोस से द्रव हो जाएगा। बाष्पन की अगर बात किया जाए तो बाष्पन द्रव से जो है वाष्प में होता है, द्रव से गैस में होता है, द्रव से गैस में होता है, और हमीकरण क्या हो जाएगा? गैस से द्रव, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करा 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ की धारा का मान कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 0.1 एम्पियर। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से बना लीजिएगा। करा फोकस आंख से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य को स्थापित करता है? तो ये पुतली के द्वारा। किसके द्वारा? पुतली। अगला क्वेश्चन वैज्ञानिक का उनके आविष्कारों में मिलान कीजिए। वैज्ञानिक एक तरफ, दूसरी तरफ उसका आविष्कार है। वैज्ञानिक फिर से मिलाते हैं इसको। मार्कोनी की अगर बात किया जाए तो मार्कोनी जो है रेडियो का आविष्कार किया था। जेल बेड की बात करें तो टेलीविजन का। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात करें तो ये हो जाएगा टेलीफोन के, और एडिसन हो जाएगा ग्रामोफोन के, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाता है? तो ये अधातु। कह रहा तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है?
तो 18 होती है। कितनी होती है? 18। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर जो है क्या होता है? बढ़ता है। तो कहा कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो अगर इसमें देखा जाए तो संयोजकता नहीं बदलता है, संयोजकता नहीं बदलता है। बाकी परमाणु का आकार, धात्विक गुण, कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। आवर्त की बात करें तो आवर्त टोटल 7 है, लेकिन वर्ग कितने हैं? 18 है। वर्ग 18, आवर्त 7, वर्ग 18, आवर्त 7। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, लेकिन इट्रियम नहीं है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट क्या होता है? Fe3O4, Fe3O4 मैग्नेटाइट होता है। पैरासीटामोल किस प्रकार का औषधि है? तो ये क्या है? पैरासीटामोल किस प्रकार की है? तो प्रति ज्वरकारी एवं पीड़हारी है, मतलब बुखार को जो है ठीक करता है। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो नहीं बढ़ाने वाला कौन है? प्रकाश संश्लेषण। पारिस्थितिकी नीचे यानी आला के संकल्पना का प्रतिपादित किसने किया था? पारिस्थितिकी की संकल्पना किसने दिया था? तो ये दिया था आपको ग्रीनेल ने। किसने दिया था? ग्रीनेल ने। और पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना अगर पूछे तो एजी टॉन्सले ने दिया था। किसने दिया था? एजी टॉन्सले ने। अब पारिस्थितिकी शब्द अगर पूछे तो अर्नेस्ट हाइकल। किसने दिया था? अर्नेस्ट हाइकल ने। हॉटस्पॉट का किसने दिया था? नॉर्मन आयरस ने। और टोटल कितना हॉटस्पॉट क्षेत्र है? 4 को। अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। रेड डाटा बुक में उसी को शामिल किया जाता है ना, जिसे समाप्ति के कगार पर देखा जाता है। ठीक है, एशगाबाद किस देश की राजधानी है? एशगाबाद है आपको तुर्कमेनिस्तान का। किसका है? तुर्कमेनिस्तान का। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आपको भानु अथैया। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर sun yat-sen है। कौन है? sun yat-sen है। अगला क्वेश्चन, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हाँ ठीक है, 30 जनवरी। 30 जनवरी। निम्नलिखित में से यक्षगान कर्नाटक का है लोक नृत्य। डांडिया कहाँ का? गुजरात का है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो गुड़गांव में। कहाँ है? गुड़गांव में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गुड़गांव में। अगला क्वेश्चन, रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर तो ये है आपको पुणे में। रोबोटिक्स है ना, रोबोटिक्स कहाँ है? पुणे में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संकट का प्रतीक चिन्ह है? संकट का प्रतीक चिन्ह है तो संकट होगा जब उल्टा झंडा रहेगा तब। काला झंडा विरोध का प्रतीक है, पीला झंडा संक्रमण का प्रतीक है, झुका झंडा शोक का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। कहाँ है? लुसाने में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? कामायनी जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही है। भवभूति मालती माधव, भी सही है। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, भी सही है। पाणिनि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, नहीं, पाणिनि के कौन है? मिताक्षरा। कौन है? मिताक्षरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन वाइसिया के 20वें संस्करण का मेजबानी किया है? तो ये किसने किया है? ये पुणे में हुआ है। कहाँ किया है? पुणे में। ठीक है, अगला, संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो किसको चुना गया है? बॉम्बे जयश्री को। अगला है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो गंगा है। क्या है? गंगा। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होगा? तो प्रधानमंत्री भी रहता है, लोकसभा के विपक्ष के नेता भी रहता है। लोकसभा विपक्ष के नेता कौन है? कौन चौधरी है? याद नहीं आ रहा है। अधीर रंजन चौधरी है शायद। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहता है। तो तीनों हैं, ABC अर्थात सभी। दुनिया के पहले 3D प्रिंटिंग रॉकेट ट्रेन फर्स्ट का किसने लॉन्च किया था?
तो ये किसने लॉन्च किया था? ये किया था आपको रिलेटिविटी स्पेस ने। किसने? रिलेटिविटी स्पेस ने। तो आगे 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग तो रहता ही नहीं है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी ये सब का है। तो आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ हम अपना टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर डाल देते हैं, आप वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों।